हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्म सर फ्रॉम डीस इंग्लिश कैंपस। आज टेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं फर्स्ट वीडियो में मैं टेंसेस के बारे में इंट्रो करके और उसके बाद में एक टेंस के बारे में बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम दिमाग में सोचते हैं टाइम और टेंसेस सेम है। नहीं, टाइम और टेंसेस सेम नहीं है। टाइम क्या है? एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम क्या है? नॉन ग्रामेटिकल टर्म है और टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। इसका एक बिल्कुल डिटेल है। सबसे पहले देखिए, इसमें टेंस के बारे में बताते हैं। टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल टर्म एंड डज नॉट इन्वॉल्व लैंग्वेज। टाइम में जो है कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, इसमें कोई लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती है, बट टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म। टेंस जो है ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है और इसमें क्या है? लिसनर मीन्स एक्शन ऑफ टेंस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो जब भी टेंस की बात चलती है तो हम क्या सोचते हैं? एक्शन हमारे 3 टेंस में होता है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है और फ्यूचर में होता है। तो हमारे 12 टेंसेज हैं कुल मिला के। वैसे मेन 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इसमें आगे टेंसेज होते हैं। जैसे अब देखिए, टाइप्स ऑफ टेंसेज। टाइप्स ऑफ टेंसेज में प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। उसके बाद हमारा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल देते हैं। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्शन होती है, इसमें टाइम दिया होता है और रिसेंटली कंप्लीट हुआ होता है, तो पास्ट में ना करिए प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो टाइम भी गिवन है, कॉन्टिन्यूअस भी है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं इस्तेमाल। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हमारे आते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फिर फ्यूचर में भी इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारे 12 टेंसेस के नाम क्लियर हो जाते हैं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारे कितने टेंसेस हैं। 12 टाइप के टेंसेस होते हैं और 12 टाइप के टेंसेस में सबसे पहले कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझाने जा रहे हैं। आपको क्या समझाने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि जितनी भी हैबिचुअल एक्टिविटी होती है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जितनी भी नेचुरल एक्टिविटी होती है, वो रिपीटेड एक्टिविटीज़ होती है, वो सारे इंडेफिनिट टेंस में होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वो मैं आपको सबसे पहले रूल बताऊंगा, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज। तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो द हैबिचुअल। आपको देखिए, मैंने आपको बताया हैबिचुअल एक्शन शो करने के लिए। कौन से एक्शन? हैबिचुअल। फिर जनरल। उसके बाद नेचुरल एक्टिविटीज होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से होती है। रिपीटेड एक्टिविटी होती है वो प्रेजेंट, और रेगुलर एक्शंस वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हमें फॉलो करना पड़ता है, तब जाके सेंटेंस बनते हैं। और ये सेंटेंस बनाने में हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और हमारा बिल्कुल एक परफेक्ट सेंस जाती है। देखिए, हमारे इसमें जो अब हिंदी आइडेंटिफिकेशन होते हैं इस टेंस में क्या होती है? ता है, शुरू से हम पढ़ रहे हैं। हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है? ता है, ते हैं, ये क्या है? हिंदी आइडेंटिफिकेशन। पर जब हमारा एग्जाम होता है, इंग्लिश का एग्जाम होता है, कहीं पे भी हिंदी वर्ड, हिंदी आइडेंटिफिकेशन यूज नहीं करते हैं, तो नहीं होती है वहाँ पे। तो उसमें क्या करेंगे? कैसे हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है? तो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स भी होते हैं, उनको टाइम एक्सप्रेशंस बोलते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड, उसको भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में टाइम एक्सप्रेशंस क्या होती है। देखिए, इसमें होते हैं ऑलवेज, ये टाइम एक्सप्रेशन है।
ऑलवेज टाइम एक्सप्रेशन है। जैसे इसका एग्जांपल है, ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, ही ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश। सेल्डम, ही सेल्डम स्पीक्स इंग्लिश। ऑफन, ऑफन, ही ऑफन स्पीक्स इंग्लिश, ही नेवर स्पीक्स इंग्लिश। और ही विजिट्स टेम्पल एवरी डे, ही विजिट्स टेम्पल एवरी वीक, ही विजिट्स टेम्पल एवरी मंथ। इसी तरह से ही विजिट्स टेम्पल एवरी संडे, ही विजिट्स टेम्पल एवरी ईयर। नेक्स्ट, अब हमारे रूल आते हैं। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं हमारे। कौन कौन कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? 4। एक रूल है जिसमें हमारे 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद रिमाइंडर आता है। नेगेटिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट, डू नॉट और डज नॉट, इसमें से एक आएगा। मैं अभी बताने वाला हूं कि किसके साथ डू नॉट लगेगा, कब, कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा। उसके बाद ऑलवेज V1 आएगा, ऑब्जेक्ट, रिमाइंडर। बहुत सिंपल रूल। इंटरोगेटिव में डू डज पहले लगते हैं, V1 सब्जेक्ट, अब फिर लग जाता है, फिर V1 लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर आपका रिमाइंडर आता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डोंट और डजंट लगते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 ऑब्जेक्ट, और ये इस तरह से। ठीक है। अब एक और चीज़ें होती है हमारी, V1 किसके साथ लगता है, तो इसमें लिखा है V1 इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट्स आर। कौन कौन से V1 किसके साथ, I सब्जेक्ट है, V सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो हमारे कौन सा ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है। यदि हमारे V1 SAIS कब होता है, इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट, नेम, मतलब सिंगुलर नाउन है। तो उसके बाद है था वर्ब प्लस ES इज यूज्ड व्हेन वर्ब इज एंडिंग विद फॉलोइंग लेटर्स। तो और जैसे इसमें V1 प्लस SAES कब यूज होता है, जब वर्ब O से एंड हो, S से कंक्लूड हो, डबल S से या CS से या SS से, ये S से या X से। तो ये दिमाग में रखना है हमें। जब भी हमारी वर्ब O से खत्म होती है, S से खत्म होती है, डबल S से खत्म होती है, CS से खत्म होती है, एंड से SS से खत्म होती है, S से, तो X से तो हमारे ES लगता है। जैसे कभी भी देखिए सेंटेंस होता है, ही गोज टू द पार्क, GO आ गया, O लास्ट में इज, गोज, ES। ठीक है। इस तरह से अब दिमाग में रखना है हमारे। नेक्स्ट हमारा होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, इसका कुछ मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अब हम इसके हिंदी के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं हिंदी का एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव क्या बनाएंगे, नेगेटिव क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव क्या बनाएंगे, इंग्लिश में इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। ही, वो अब है प्ले, तो इसमें ही प्लेज। ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है। सिंगुलर के साथ अगर नेगेटिव में बनाएंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। इसमें डज ही प्ले क्रिकेट इंटरोगेटिव है, तो इस पे आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर यहाँ पे डजंट ही प्ले क्रिकेट, डजंट ही प्ले क्रिकेट। ठीक है। ये हमारा दूसरा सेंटेंस आता है, वह कार चलाता है। तो इसमें सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो सब्जेक्ट वह की जगह क्या लगाएंगे, रोहित, रोहित कार चलाता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। रोहित
ड्राइव्स ए कार। ठीक है, ठीक है। और ये आपका फिर रोहित डज नॉट ड्राइव ए कार, रोहित डज नॉट ड्राइव ए कार, और डज रोहित ड्राइव ए कार, डज रोहित ड्राइव ए कार। इसमें इंटरोगेटिव लगा दिया साइन हमने, और डजंट रोहित ड्राइव ए कार। क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा थर्ड के लिए स्पेस करेंगे। थर्ड सेंटेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। थर्ड सेंटेंस है मोहित वे अंग्रेजी बोलते हैं, वे अंग्रेजी बोलते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। दे स्पीक इंग्लिश। ठीक है, दे स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव में क्या बनाएंगे, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि प्लूरल है तो इसमें डू नॉट आएगा। इसमें स्टॉप। इसमें आएगा डू दे स्पीक इंग्लिश, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पे, डोंट दे स्पीक इंग्लिश, डोंट दे स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश। तो एक हमने एक एग्जांपल ये आपको दिया क्वेश्चन मार्क लगा के, 3 सेंटेंस का एग्जांपल दिए हैं। 3 सेंटेंस फिर मैं आगे देता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको देता हूं वो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही। नंबर 1 सेंटेंस, वह कपड़े खरीदने मार्केट जाता है, कपड़े खरीदने मार्केट जाता है, मार्केट जाता है। तो इसमें एक 2 वर्ब आएंगे। इसमें 2 वर्ब क्या है, वह मार्केट जाता है, क्यों जाता है, कपड़े खरीदने जाता है। एक इसमें फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब कौन सी है, मार्केट जाता है, ये फाइनाइट वर्ब है। ये इन्फिनिटिव वर्ब कौन सी है, खरीदने, ये इन्फिनिटिव वर्ब है। ये कैसे लगाएंगे, ये लास्ट में टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। पहले सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे, जैसे वह मार्केट जाता है, अफर्मेटिव में ही गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द मार्केट। क्या करने जाता है, तो इन्फिनिटिव वर्ब हमारा एम बताती है मेन वर्ब का, टू परचेज, फिर उसका ऑब्जेक्ट बताएंगे क्या परचेज करना चाहता है, द क्लोथ। ठीक है, इसी तरह से हम इसके नेगेटिव में बना लेंगे, इसी तरह से इंटरोगेटिव बना लेंगे, इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ही गोज टू द मार्केट। तो अगर हम किसी से कहेंगे ही गोज टू द मार्केट, वह मार्केट जाता है, क्यों जाता है, क्वेश्चन आता है, इसका मतलब आपने सेंटेंस सही नहीं बनाया। एक फाइनाइट वर्ब तो यूज कर दिया है, फाइनाइट वर्ब के एम को बताने के लिए इन्फिनिटिव वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें मैंने वो भी करना बताया गया। सबसे पहले आपका खरीदने, उसको रोक लेंगे हमारा, फिर उसके बाद जो सेंटेंस बचेगा वह मार्केट जाता है, इसको बनाएंगे गोज टू द मार्केट। उसके बाद में क्यों जाता है, टू परचेज द क्लोथ्स, उसका ऑब्जेक्ट बता देंगे। दूसरा, वह विदेश घूमने गया, विदेश घूमने जाता है, घूमने जाता है।
तो क्या अब हमारा इन्फिनिटिव वर्ब आगे, इन्फिनिटिव वर्ब है इस मतलब टू लग के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जानी है। हमारा सेंटेंस बचा वह विदेश जाता है, तो क्या कैसे बनेगा, ही गोज अब्रॉड। अब्रॉड से पहले टू नहीं आता है, आपको बताया होगा ये एडवर्ब है, तो ये ही गोज अब्रॉड क्या करने जाता है, तो मेन वर्ब आ गई हमारी गोज जो डेफिनेट वर्ब है, जो कि फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब को एम को बताने के लिए क्या करेंगे, टू विजिट। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही गोज अब्रॉड टू विजिट। नेगेटिव ऐसे ही बनाएंगे, इंटरोगेटिव ऐसे ही बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव ऐसे ही बनाएंगे। कैसे, थर्ड सेंटेंस हमारा है, रोहित पतंग उड़ाने छत पर जाता है, या वे छत पर पतंग उड़ाने जाते हैं, पतंग उड़ाने जाते हैं। तो इसमें क्या है, वे छत पर जाते हैं, क्या इन्फिनिटिव वर्ब क्या है, पतंग उड़ाने। वे छत पर जाते हैं, वो जाते हैं क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और ये आपका इन्फिनिटिव वर्ब है। ठीक है, कौन सी वर्ब है, इन्फिनिटिव वर्ब, इसको हम इन्फिनिटिव वर्ब पाएंगे। तो फाइनाइट वर्ब ये, इनफाइनाइट वर्ब ये है आपका। देखिए इसमें कैसे बनाएगा ये, तो सबसे पहले हमारा इन्फिनिटिव वर्ब जो है वो आपका फाइनाइट वर्ब वाला पार्ट हम बनाते हुए छत पर जाते हैं, दे गो टू द रूफ या टेरेस जिसको बोलते हैं। क्या करने जाते हैं, एम बताएंगे हम इसको, इन्फिनिटिव वर्ब है टू फ्लाई ए काइट। इसी तरह से इसको नेगेटिव बनाएंगे, दे डू नॉट, डू दे और डोंट दे। बाकी रेस्ट पार्ट तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। इसी तरह से ही डज नॉट, तो इसी तरह से इसको सभी को बना लेंगे। तो हमारा देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के यूज करने के। तो पहले मैंने सिंपल सेंटेंस बनाए जो आपने इसमें देखते हैं, इसमें कौन से बनाए मैंने, ये वाले बनाए, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। फिर मैंने रोहित कार चलाता है, ये फाइनाइट वर्ब वाले हैं, इसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, रोहित ड्राइव्स ए कार। वह अंग्रेजी बोलता है, वे अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस जो फाइनाइट वर्ब के हैं, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस बहुत कम इस्तेमाल हमारे लाइफ में होते हैं, परंतु कम इस्तेमाल होते हैं। हम नॉन फाइनाइट के साथ नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में और जरूर बताते हैं। फाइनाइट वर्ब मतलब जो फाइनाइट वर्ब एक्शन किया गया है वो एम क्या था उसके एक्शन करने का, उसको बताया जाता है। तो जैसे मैं विदेश घूमने जाता हूँ, हर साल विदेश घूमने जाता हूँ, तो इसमें क्या क्या है, मैं विदेश जाता हूँ, फाइनाइट वर्ब है, आई गो अब्रॉड। क्या करने जाते हैं, टू विजिट एवरी ईयर। इसी तरह से वह छत पर जाते हैं, वे छत पर जाते हैं, दे गो टू द रूफ। क्या करने जाते हैं, टू फ्लाई काइट। मम्मी मार्केट हर संडे को कपड़े खरीदने जाती है, मम्मी क्यों जाती है, कपड़े खरीदने जाती है। तो मदर गोज टू द मार्केट टू परचेज द क्लोथ्स। इस तरह से हमारे ये मेम होते हैं। जैसे अब नॉर्मल बात करते हैं, अब किसी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, पापा भैया स्कूल जाता है, भैया मार्केट जाता है, भैया सिनेमा हॉल जाता है। तो भैया मार्केट जाते हैं, पापा पूछेंगे क्यों जाते हैं मार्केट, तो पापा बताएंगे पापा ही गोज टू द मार्केट टू विजिट, घूमने जाता है। टू वंडर, जिसको हम आवारागर्दी करने लॉफिंग होते हैं, लॉफिंग, तो वो करने जाता है। ही गोज टू द मार्केट टू टेक फास्ट फूड,
फास्ट फूड खाने जाते हैं, तो हम मेन वर्ब के बारे में उसका एम भी बताते हैं कि वो मेन वर्ब क्यों की जाती है, और मेन वर्ब को कॉन्सेप्ट को बताने के लिए इन्फिनिटिव वर्ब का लगाना ज़रूरी है। और इसीलिए कई दफ़े क्या होता है, हम सोचते हैं हमें टेंसेस आ गए हैं, हमें मॉडल आ गए हैं, बट हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत अच्छा लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें इन्फिनिटिव वर्ब का यूज़ नहीं आता है। इन्फिनिटिव वर्ब और फाइनाइट वर्ब के बारे में किस तरह से यूज़ करते हैं, हम जनरली टेंसेस में मॉडल में फाइनाइट वर्ब का यूज़ तो हम समझ लेते हैं, पर इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में नहीं समझते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इन्फिनिटिव वर्ब कौन सी है, फाइनाइट वर्ब कौन सी है। पहले फाइनाइट वर्ब यूज़ कर दीजिए, फिर टू लगा के इन्फिनिटिव वर्ब लगा दीजिए, V1 लगा दीजिए, फिर उसका ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, सेंटेंस आपका बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।